आज की जो हम बात करेंगे, आज की जो परिचर्चा करेंगे, वो एक ऐसे कैरेक्टर, एक ऐसे किरदार की करेंगे जिसने लगभग ऐसा माना जाता है कि जिसने पूरे महाभारत का युद्ध अपने दम पे रचा दिया था। और महाभारत का पूरा युद्ध रचाया, और तो और दुर्योधन को दूषित करने का काम भी उसी ने किया था। और वो था मामा शकुनी। मामा शकुनी इतना बुरा था और इतना खराब था, जुआरी था, सब कुछ था। उसके बाद भी उसे स्वर्ग मिला था, कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन उसे स्वर्ग मिला था। तो ऐसा क्यों हुआ था, इसको जानने के लिए, वो विलन क्यों बना, ये जानने के लिए हम बहुत पहले के एक स्टोरी पे आते हैं। राजा सुबल थे, गांधार के नरेश। और उनका एक बेटा था, राजकुमार था गांधार का, जिसका नाम था शकुनी। और एक बेटी थी, राजकुमारी थी गांधार की, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रिटी, जिसका नाम था गांधारी। कहानी यहीं से शुरू होती है। राजा सुबल की पुत्री बहुत ही खूबसूरत थी, और ये बात हस्तिनापुर तक भी आई। और हस्तिनापुर में उस समय जो कार्यभार संभाल रहे थे, वो थे भीष्म पितामह जी। और भीष्म पितामह को ये बात पता चली, तो उसने अपने भतीजों के लिए एक राजकुमारी तलाशी। और वो भतीजा कौन था? वो भतीजे थे हस्तिनापुर के जो बाद में राजा हुए, वो उनका नाम था राजा धृतराष्ट्र। के लिए उन्होंने एक वधू का चयन किया, जिसका नाम था गांधारी। और गांधारी इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें पसंद ही नहीं आया कि उनकी शादी किसी जन्मांध लड़के से हो, जो जन्म से ही अंधा हो, उससे हो, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत थी। तो फिर भी बलपूर्वक उनकी शादी हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र जी से कर दी गई। तो उन्होंने उसी समय वचन लिया कि जब मेरी खूबसूरती का कोई मतलब ही नहीं है, जिससे मैं मेरा विवाह हो रहा है, वो उस खूबसूरती को देख ही नहीं सकता है, तो मैं अपनी आंखों पे पट्टी बांध लूँगी, ताकि मैं भी दुनिया ना देख पाऊँ। और ऐसा माना जाता है कि उसके बाद से ही गांधारी ने पूरे जीवन काल तक पट्टी बांधी रही। तो जब गांधारी ने पट्टी बांधी और ये सारी प्रक्रिया हुई, शादी हो गई, चीज़ें चलने लगी थी, उस समय भीष्म पितामह को एक बात का पता चलता है। वो बात थी कि गांधारी मांगलिक थी। और धृतराष्ट्र को ये बात खल गई कि शादी से पहले उन्हें क्यों नहीं बताया गया कि गांधारी मांगली है। और इस धोखे का बदला लेने के लिए उन्होंने पूरे के पूरे गांधार को ख़त्म करने की कसम खा ली। और उन्होंने एक न्योता भिजवाया गांधार नरेश सुबल को कि आप एक काम करिए कि अपने पूरी पूरी प्रजा के साथ आप हमारे देश हस्तिनापुर आएँ, और हमारा अतिथि गृह संस्कार स्वीकार करें। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो अतिथि संस्कार होता था, उसमें ये था कि आप जिसके यहाँ पे भी गेस्ट बन करके गए हो, जो आपको होस्ट कर रहा है, तो होस्ट आपको जो चीज़ें दे देता था, आपको वही खाना पड़ता था। जैसे दे देता था, वैसे खाना पड़ता था। तो ऐसा हुआ, और लोग मानते थे इस बात को। जब गांधार नरेश पहुँचे हस्तिनापुर, तो इन्होंने भीष्म पितामह जी ने उनको ज़बरदस्ती कैद कर लिया एक अहाते में। और कैद करके लोगों को वहीं पे बंद कर दिया, और तब तक जाने की अनुमति नहीं थी जब तक कि भीष्म पितामह जी उनको वापस, मतलब जो उनका होस्ट, उनको वापस भेजने की बात ना कर दें। और खाने के लिए एक मुट्ठी चावल दिया जाता था सारी प्रजा को। अब सारी प्रजा एक मुट्ठी चावल, मतलब एक एक दो दो दाने होते थे लोगों को। अब कैसे खा लें और कैसे सरवाइव करें? तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल था। तो उस समय हस्तिनापुर की सॉरी गांधार की जो प्रजा थी, उन्होंने कहा कि ऐसे तो महाराज जीना मुश्किल है, तो इससे तो ऐसे हो नहीं पाएगा। तो उन लोगों ने प्लान किया, सारी प्रजा ने, गांधार की प्लान किया कि एक काम करते हैं कि जितने भी लोग हैं, सब लोग अपने हिस्से का जो चावल है वो अपने राजकुमार को खिलाएंगे, ताकि राजकुमार जिंदा रहें और हमारी मौत का बदला ले सकें। तो ऐसे करते करते तभी अचानक भीष्म पितामह को कहीं युद्ध पे जाना पड़ गया।
और वो हस्तिनापुर से बाहर चले गए। हालांकि उन्होंने प्लान भी यही किया था कि पूरी प्रजा को मारना है, पूरी गांधार को ख़त्म करना है। तो अब वो चले गए बाहर। तो इस तरीके से प्लान करते करते हुआ ये कि धीरे 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 अब राजा भी मरने के कगार पे आ गए थे। सुबल, राजा सुबल जो है वो भी मरने के कगार पे आ गए थे। अब तो उन्होंने कहा अपने बेटे शकुनी को बुला करके कि बेटा मैं भी जा रहा हूँ, आखिरी तुम बचे हो, तुमको बिल्कुल ये आज़ाद कर देंगे ये लोग, क्योंकि तुम अकेले हो और तुम सबसे बड़े जुआरी हो, नशेड़ी हो, शराबी हो, और तुम्हारे में एक भी गुण नहीं है एक राजा होने का, तो वो तुमको छोड़ देंगे। और ऐसा करके तो फिर उन्होंने बोला कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक विद्या देता हूँ ताकि तुम अपना जीवन सरवाइव कर सकते हो, क्योंकि तुम जब बाहर निकलोगे तो सब चीज़ें भूल जाओगे। तो शकुनी उनके पास आया। तो राजा सुबल काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, तो अपने पूरे पूरे शरीर की ताकत अपने पैरों में इकट्ठा की और उस पैर से हमला किया शकुनी के घुटने पर। शकुनी के घुटने पर जैसे ही पैर से हमला किया तो और शकुनी का घुटना तोड़ दिया उन्होंने। तो शकुनी बिलबिला उठा, दर्द से चिल्ला उठा और बोला कि ये क्या किया आपने। तो राजा सुबल बोले कि तुम इतने बड़े अय्याश हो कि बाहर निकलते ही तुम सब कुछ भूल जाते हो। तो ये तुम्हारी जो टूटा हुआ तुम्हारा घुटना है वो तुमको एहसास कराएगा कि तुम कैसे जिंदा बचे हो, और इसके बाद तुम हम सब का बदला लोगे और यही तुम्हारे जीवन का मकसद होगा। और जब भी मैं मर जाऊंगा तो तुमको एक और वरदान देता हूँ कि तुम मेरे हड्डियों का पासा बनवाना, और उस पासे में तुम जो भी मांगो, क्योंकि देखो हो तुम जुआरी हो, खेलोगे जुआ ही, तो उस पासे में जो भी मांगोगे वही नंबर आएगा। और ऐसा कह के राजा सुबल अपने आप को समाप्त कर देते हैं और उनकी हड्डियों का पासा बनवाता है शकुनी। और शकुनी जब चौसठ बिसता है और वहाँ पे जब पासे की डिमांड की जाती है तो आप ध्यान दिए होंगे कि वो पासा कभी बदला ही नहीं जाता है। एक ही पासे से पूरा का पूरा वो जुए का खेल हुआ, जिसमें कि आपके अर्जुन और उनकी पूरी सेना जो हारी थी, जिसमें आपकी द्रौपदी हारी थी, जिसमें युधिष्ठिर हारे, जिसमें भीम हारे, नकुल हारे, सहदेव हारे, ये सब लोग उसी पासे पे हारे, क्योंकि वो पासा राजा सुबल का था। और ये अपने परिवार के हित के लिए शकुनी हर दुष्कर्म किया, हर पाप किया, भगवान तक से लड़ गया, क्योंकि उसे पता था कि ये श्री कृष्ण एक ईश्वर का अवतार है, फिर भी उनसे लड़ गया। इसलिए शकुनी को भी स्वर्ग मिला था थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि उसने अपने परिवार को सबसे सर्वप्रथम रखा, अपने परिवार के बदले को पहले रखा। जय श्री कृष्ण।